नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, आज 28 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है वो समाप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूं सबका एग्जाम अच्छा गया होगा। जितने भी जीके जीएस कंप्यूटर के क्वेश्चन हमारे पास आए हैं वो सभी क्वेश्चन अपने डिस्कस करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन 100% सही हैं दोस्तों। उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ। देखिए दोस्तों, अनअकैडमी एसएससी चैंपियंस लीग का जो ग्रैंड फिनाले है ना, वो 30 नवंबर को होने जा रहा है, जिसमें आप बड़े बड़े प्राइजेस और जो है स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। इसके लिए दोस्तों एक और चीज़ बता दूं आपको, ये जो फिनाले है वो इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा तैयार किया गया है। डिटेल में आपको समझाया गया है एक एक चीज़ और एनालाइज किया गया है, जिसमें आप प्राइजेस और स्कॉलरशिप जीतने का आपके पास बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। अगर इसके फिनाले के एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हैं। टाइम आपको 60 मिनट दिया गया है, जिसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट, इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। और एक और चीज़ दोस्तों, इसमें अगर आप 1 से लेकर 5 तक रैंक करते हो तो आप प्राइजेस और स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, मेरा कोड यूज़ करना है ESP10। जैसे ही आप ये कोड लगाओगे आप इसको अनलॉक कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों लेट्स क्रैक इट। 30 नवंबर को होगा ये। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी। दोस्तों कल भी आपसे तीनों ही शिफ्टों में बुक राइटर से बहुत क्वेश्चन आए थे और आज भी दोस्तों इस शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपसे जो है ना पुस्तक के लेखक से पूछे गए हैं। तो उर्जित पटेल जो कि पूर्व गवर्नर रह चुके हैं RBI के, इनके द्वारा जो है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक जो पुस्तक है वो लिखी गई थी। एक क्वेश्चन आया था कंप्यूटर से रिलेटेड की जो फॉन्ट स्टाइल होता है उसको बदलने हेतु कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग में लाई जाती है। देखिए, अगर आपको कोई भी फॉन्ट स्टाइल को बदलना है तो उसके लिए अपने Ctrl+Shift+P जो है ना शॉर्टकट कुंजी का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था फुल फॉर्म ऑफ BSF का फुल फॉर्म। कल भी आपसे हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन फुल फॉर्म से पूछे गए थे। BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया आज फर्स्ट शिफ्ट में, डैन डेविड जो पुरस्कार 2020 है ये किसे मिला है। देखिए, डैन डेविड पुरस्कार 2020 की बात करते हैं तो दोस्तों ये गीता सेन को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के नए जो उपराज्यपाल बने हैं वो कौन बने हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के जो नए उपराज्यपाल बने हैं दोस्तों, ये मनोज सिन्हा को बनाया गया है। एक क्वेश्चन आया था GST की शुरुआत भारत में कब हुई थी। 1 जुलाई 2017 से GST की शुरुआत भारत में हुई थी। सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ ये आप मेरे को कमेंट में वो बताइए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कल आया था। और सबसे पहले अगर दुनिया की बात करते हैं तो दुनिया में शुरुआत हुआ था ये फ्रांस में। और इंडिया में सबसे पहले किस स्टेट में लागू हुआ ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। दोस्तों, अगर करंट अफेयर की बात करें इस एग्जाम में तो करंट अफेयर के क्वेश्चन लगभग 10 से 15 के बीच में करंट अफेयर के क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था आज, भारत के किस राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में है 31 जो सीटें हैं ना वो राज्यसभा की हैं सबसे ज़्यादा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि अनुच्छेद 148 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 148 आर्टिकल से कल भी क्वेश्चन आए थे और आज भी पूछे गए हैं। आर्टिकल 148 में जो है ना CAG का जिक्र किया गया है। CAG से संबंध रखता है अनुच्छेद 148। और अभी कौन है CAG, तो ये है आपके GC मुर्मू जी। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, राजीव महर्षि को इन्होंने रिप्लेस किया है। एक और क्वेश्चन आज पूछा गया कि शोभना नारायण का संबंध जो है वो किस नृत्य से है। दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पे शोभना नारायण की तो इनका संबंध है दोस्तों कथक नृत्य से। तो कथक नृत्य यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि कथक लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश से है। देखिए, कथक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे हैं जिनका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में था। बता देना कि दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आपके पेपर में आया है आज। कथक लोक नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ जी जो कि BJP पार्टी से हैं। लोकसभा सीट की बात करते हैं तो 80 लोकसभा सीट सबसे ज़्यादा यहाँ पे राज्यसभा सीटें हैं, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं और सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं। तीनों की बात करें तो तीनों में टॉप पर कौन है, उत्तर प्रदेश है। एक क्वेश्चन आया था विंटर ओलंपिक से कि विंटर ओलंपिक 2024 कहाँ पर आयोजित होंगे। विंटर ओलंपिक 2024 की अगर बात करते हैं तो ये आपका साउथ कोरिया में दोस्तों आयोजित होने जा रहा है विंटर ओलंपिक 2024। एक और क्वेश्चन आया कि दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स देखिए, दांडी मार्च की अगर बात करें तो ये साबरमती से दांडी तक जो है ना हुआ था दांडी मार्च। तो इसका आंसर आपको करना था साबरमती। एक क्वेश्चन आज पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में, सबसे कम जनसंख्या वाला भारत का राज्य कौन सा है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आया था तो देखिए, सबसे कम जनसंख्या वाला भारत का जो राज्य है वो सिक्किम है। और अगर सबसे ज़्यादा की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सा है,
जनसंख्या में यूपी है। और अगर एरिया से बात करें तो एरिया में सबसे जो बड़ा है वो राजस्थान है, और सबसे छोटा कौन सा एरिया के हिसाब से, तो आप कहोगे गोवा। चारों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड कि प्लेइंग इट माई वे ऑटोबायोग्राफी किसकी है। प्लेइंग इट माई वे ऑटोबायोग्राफी की बात करते हैं तो ये क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की है। एक क्वेश्चन आया था मुगल सम्राट अकबर से रिलेटेड कि अकबर के द्वारा कौन से नए धर्म की शुरुआत की गई थी। अकबर के द्वारा जो नया धर्म शुरू किया गया था उसका नाम था दीन ए इलाही नामक नए धर्म की शुरुआत अकबर ने किया था। एक क्वेश्चन पूछा था 2016 T20 वर्ल्ड कप किस टीम के द्वारा जीता गया। कल भी आपसे दोस्तों वर्ल्ड कप से और क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जितने भी दोस्तों वर्ल्ड कप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो सभी जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि दोस्तों लगातार दिल्ली पुलिस ने T20 वर्ल्ड कप और 50 ओवर वर्ल्ड कप से क्वेश्चन पूछे हैं। और आज आपसे जो 2016 का T20 वर्ल्ड कप पूछा गया जो कि भारत देश में हुआ था, जिसमें भारत जो है सेमीफाइनल में हारा था वेस्ट इंडीज से, और वेस्ट इंडीज ने फाइनल में जो है ना जीत हासिल की थी इंग्लैंड को हराकर, तो वेस्ट इंडीज इसका करेक्ट आंसर होगा। और एक और यहाँ पे कुछ कह रहे थे कि 2008 का आईपीएल किसने जीता था, ये पूछा गया, तो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, आप इसको 2008 कर लीजिएगा। 2008 जहाँ आईपीएल का पहला संस्करण था, सीजन 1 था, आईपीएल का शुरुआत हुआ था, और वो शुरुआती जो आईपीएल था वो राजस्थान रॉयल्स टीम ने जीता था। एक क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। देखिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है 404। अब यहाँ पे जो है ना क्लियर ये नहीं है, कुछ कह रहे थे कि राज्यसभा की सीटें पूछी गई थी, कुछ कह रहे थे कि विधानसभा सीटें पूछी गई थी, तो मैंने आपको सभी बता दिया है। राज्यसभा की सबसे ज़्यादा 31, लोकसभा की है सबसे ज़्यादा 80, और विधानसभा की है सबसे ज़्यादा 404। एक क्वेश्चन आया था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 से किसने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 जीता सोफिया केनिन ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर्सन जो आपसे पूछा गया कि भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ लगती है। दोस्तों जो भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा लगती है ये आपकी बांग्लादेश के साथ लगती है। सबसे कम की बात करते हैं तो सबसे जो कम लगती है ये आपकी अफगानिस्तान से लगती है। एक क्वेश्चन था 1897 में किसे फांसी दी गई थी। 1897 में फांसी किसे दी गई थी, तो दोस्तों 1897 में चापेकर बंधु को जो है ना फांसी की सज़ा हुई थी। एक क्वेश्चन आया था आज के एग्जाम में, ये वाला अपने कर चुके हैं शायद, हाँ यहाँ पे देखिए समर ओलंपिक। अब देखिए हमारे पास दो क्वेश्चन मिले हैं, एक समर ओलंपिक का और एक विंटर ओलंपिक का। विंटर ओलंपिक का मैंने आपको बता दिया 2024 में होगा आपका साउथ कोरिया में, और एक हमें क्वेश्चन मिला है समर ओलंपिक का। तो दोस्तों दोनों ही 2024 में होंगे। जो विंटर ओलंपिक है वो साउथ कोरिया में होगा, और समर ओलंपिक की बात करें तो ये पेरिस में होगा। अब जिनका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में था आप क्लियर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आया था। और एक और हमें खेल से रिलेटेड क्वेश्चन मिला कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कहाँ आयोजित होंगे। कल क्वेश्चन आया था कि कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली में कब आयोजित हुए थे, 2010 में हुए थे। और आज पूछा गया कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कहाँ आयोजित होंगे, तो ये आपका बर्मिंघम में होंगे, इंग्लैंड के बर्मिंघम में। एक क्वेश्चन आया था इनमें से कौन सी चोटी हिमालय में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन में अमरकंटक था जो कि आपका करेक्ट आंसर भी था। जो अमरकंटक है ना दोस्तों ये आपको पता होगा जो है ना हिमालय में स्थित नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा अमरकंटक था इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन आया था दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर किसे बोलते हैं। देखिए दुनिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बोला जाता है ये CD 600 को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे CD 6600 ये जो है आपका दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। और अगर इंडिया के पहले सुपर कंप्यूटर पूछे आपसे तो आप कहोगे परम 8000। परम 8000 जो है ये आपका इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, और दुनिया का है CD 6600, ये दुनिया का है। एक क्वेश्चन आया था बिहू लोक नृत्य से कि बिहू लोक नृत्य भारत के किस राज्य में है, तो असम राज्य का है ये बिहू लोक नृत्य है। एक क्वेश्चन था पट्टा चित्रा कहाँ का आर्ट फॉर्म है। देखिए पट्टा चित्रा जो है ये आर्ट फॉर्म है उड़ीसा का। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा का आर्ट फॉर्म है पट्टा चित्रा। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे स्टेट विद हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट जो कैपिटा इनकम है वो किस स्टेट की है, वो गोवा की है। आपको पता होगा क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, पर इस मामले में ये नंबर 1 पे है। एक और क्वेश्चन पूछा था कि स्वराज पार्टी की स्थापना से संबंधित प्रश्न आया था, तो देखिए क्लियर क्वेश्चन नहीं है पर मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा डिटेल में इसके लिए। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 में CR दास व मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था, तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे संबंधित यही पूछा जाता है।
एक क्वेश्चन जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित भी प्रश्न आया था कि यहाँ पे क्लियर क्वेश्चन तो नहीं है। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं तो ये 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के पंजाब में हुआ था। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन मिला है रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट खेल से संबंधित है आपका रणजी ट्रॉफी। एक क्वेश्चन आया है कि चोरी चोरा कांड कब हुआ, चोरी चोरा कांड हुआ 5 फरवरी 1922 को। और ये क्वेश्चन जो है कल आपके थर्ड शिफ्ट में भी पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आज के फर्स्ट शिफ्ट में। एक क्वेश्चन आज पूछा गया कुल न्यायाधीशों की संख्या बताओ। कुल न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में 34 है, तो इसका आंसर आपको 34 करना था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जितने भी जीके जीएस करंट अफेयर और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले हैं वो सभी मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपको लगता है इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था आज और आपको अगर क्वेश्चन याद है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप ढेर सारे जितने भी क्वेश्चन आपको याद हैं कमेंट जरूर करना। और साथ में दोस्तों, इसके बाद सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का भी एनालिसिस सबसे पहले देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि सभी शिफ्ट के एनालिसिस सबसे पहले आप देख सको। और साथ में दोस्तों, वीडियो को शेयर करना न भूलें, सभी दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना तो बनता है।